असद का बाप बहुत ही गुस्से में होता है। असद को बोलता है, असद अभी और इसी वक्त इस आयजा को इस घर से निकालो। जिसकी वजह से असद बोलता है, पापा आयजा को मैं इस घर से नहीं निकाल सकता। ये बात सुनते हुए वहाँ पर असद का बाप हैरान रह जाता है और बोलता है, असद बेटा, इस औरत ने हमसे गद्दारी की है और सारे सच हमसे छुपाए हैं और इसने तो अब हद ही कर दी। हमसे हमारा आशिर इस औरत ने जुदा कर दिया और इशल तो बेगुनाह थी। हमने उस पर झूठे इल्जाम लगाए सिर्फ इस आयजा की वजह से, जिसकी वजह से हम इशल और इशल के माँ बाप के सामने अब शर्मिंदा होंगे। इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। अब इस औरत को मैं इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहाँ पर असद बोलता है, पापा इस औरत को मैं खुद ही डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन आप सब्र करें। जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक मैं आयजा को हरगिज नहीं छोड़ सकता। ये सब कुछ सुनकर असद का बाप खामोश हो जाता है। फिर दोस्तों असद और असद का बाप एक साथ आशिर के और इशल के पास आते हैं, जिसकी वजह से आशिर असद अपने बाप को देखकर हैरान रह जाता है और बोलता है, पापा आप यहाँ पे। जिसकी वजह से आशिर का बाप आते ही आशिर को गले लगा लेता है और बोलता है, बेटा हमसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। पापा आप हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं और आखिर इसमें आपकी क्या गलती है? यहाँ पर असद बोलता है, भाई इसमें हमारी यही गलती है कि हमने आयजा पर यकीन किया और उसकी बातों में आकर इशल भाभी का दिल दुखाया और आपको अपने घर से निकाल दिया। ये बात सुनते हुए आशिर रो पड़ता है और बोलता है, भाई मैं भी इसी सबर में था। मैं भी चाहता था कि उस लड़की की सारी हकीकत आपके सामने आ जाए, क्योंकि आप हमारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर दोस्तों वहाँ पर असद और असद का बाप आते हैं, इशल से माफी मांगते हैं और बोलते हैं, बेटा हमें माफ कर देना। वहाँ पर इशल बोलती है, मेरी आपसे कोई भी नाराजगी नहीं है, बस आप अपने बेटे के गुनाहगार हैं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर असद आशिर और इशल को बोलता है, आज से तुम हमारे साथ रहोगे और वापस अपने घर में चलोगे। फिर दोस्तों वहाँ पर आखिर इशल और आशिर को असद का बाप असद उन्हें मना लेते हैं, जिसकी वजह से वो घर आने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ पर आशिर और इशल को जब एक साथ असद के साथ आयजा देखती है, आयजा बहुत ही जेलस होने लगती है और वो सोचने लगती है, आखिर इशल तुम अब बात नहीं आओगी और मैं तुम्हें अब कैसे भी करके आशिर से डिवोर्स दिलाऊंगी, तुम ये मेरी बात याद रखना। अनैया बहुत ही गुस्से में होती है, अनैया रो रही होती है। अनैया गुस्से में आयजा के पास आती है और बोलती है, ये सब कुछ करके आपको क्या मिला और आखिर अब रोहान के सामने मेरी कौन सी इज्जत बचाई आपने? आपने अपनी इज्जत तो खाक में मिला दी, लेकिन आपने मुझे भी नहीं छोड़ा। जिसकी वजह से वहाँ पर आयजा खुश हो रही होती है और बोलती है, ये सारे काम तुम्हारे खुद के ही हैं, बल्कि तुमने ही मुझसे आके बहस की थी। जिसकी वजह से अनैया आते बोलती है, आयजा तुम अपनी चाल में अब फेल हो चुकी हो, बल्कि जो तुम इशल को निकालना चाहती थी, इशल इस घर में वापस आ गई है और आयजा आप भी कुछ दिनों की इस घर में मेहमान हैं। ये बात तुम अच्छी तरह याद रखना। ये बात सुनते हुए वहाँ पर आयजा बोलती है, अनैया तुम भूल रही हो कि मैं एक। आयजा को अनैया बोलती है, ये सब कुछ आप बातें भुला दें, अब बस भी करें। आपकी सारी हकीकत ताया अबू के सामने आ गई है, अब बस आप बहुत जल्द इस घर से निकाली जाओगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर आयजा बोलती है, अनैया अब तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। वहाँ पर रोहान आशिर और इशल को घर पाकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। रोहान अपने रूम में बैठा रो रहा होता है। अनैया का उसे सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। रोहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। अनैया आती है और बोलती है, रोहान तुम्हारी तबीयत ठीक है? जिसकी वजह से रोहान अनैया से बात नहीं कर रहा होता और वहाँ पर अनैया बोलती है, रोहान प्लीज मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। जो कुछ भी करवाया है आयजा आप ही नहीं करवाया है, बल्कि मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रोहान बोलता है, अनैया मैं मानता हूँ आयजा ने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से अनैया बोलती है, रोहान मैं तुम्हें पाकर खोना नहीं चाहती थी, मैंने अपनी सच्चाई तुमसे छुपा ली। अनैया की ये बात सुनकर रोहान के दिल में अनैया के लिए मोहब्बत पैदा होने लगती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।